हाय एवरीवन। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हीमोपोएसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। जितने भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो इटसेल्फ। और वो कौन सा बोन मैरो? रेड बोन मैरो में ही सभी टाइप की ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, सभी ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रेड बोन मैरो। अब इस रेड बोन मैरो में कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है। रेड बोन मैरो हैज द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। Stem cells means these are divisible cells, they can form the new cells, but at the same time these are the pluripotent stem cells. Pluripotent word क्यों यूज किया गया? क्योंकि जो स्टेम सेल्स होती हैं वो लार्जली दो टाइप की हैं, प्लूरिपोटेंट एंड टोटिपोटेंट। जो टोटिपोटेंट सेल्स स्टैंड्स फॉर टोटल पोटेंशियल, और टोटल पोटेंशियल मींस द काइंड ऑफ सेल्स दे कैन result in the production of the entire body, all the cells of the body, means the totipotent cells can be grown into a whole organism, जो कि वो केस ह्यूमन के केस में वो चीज नहीं पाई जाती। हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में टोटिपोटेंसी की टेंडेंसी धीरे धीरे घटती जाती है, बट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पाई जाती है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो जिस ऑर्गन या जिस टिश्यू में होंगी वो उसी ऑर्गन या उसी टिश्यू की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। जैसे ये जो बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ये केवल ब्लड सेल्स का ही प्रोडक्शन कर सकती हैं। दी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन नॉट बी ग्रोन इनटू अनदर काइंड ऑफ सेल्स। अगर स्किन की प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं तो दे कैन बी ग्रो इनटू स्किन सेल्स इटसेल्फ। अगर कनेक्टिव टिश्यू की कोई सेल है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही फॉर्मेशन करेगी। इट कैन नॉट बी ग्रोन इनटू अनदर काइंड ऑफ अदर टाइप ऑफ द सेल। वेरी क्लियर? सो दिस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो कि रेड बोन मैरो में होती हैं, वो स्पेसिफिक टाइप के फैक्टर्स की प्रेजेंस में उनका डिवीजन स्टार्ट होता है, और उस डिवीजन के रिजल्टेंट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स result in the formation of two type of cell, myeloid cells and the lymphoid cells. Myeloid और lymphoid cells बनती हैं। These myeloid cells are the precursor of very different type of the other blood cells. Means this myeloid cell itself is a kind of stem cells. These myeloid cells during the development of colony forming unit erythrocytes, which later on transform into proerythroblast. In later phases its nucleus is ejected and certain maturation factors like vitamin B12 and the folic acid, these gradually mature, passing through the reticulocyte stage and then to finally mature erythrocyte. So myeloid stem cells एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल बना, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, जो आगे चल करके प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनाएगी, और इस प्रोएरिथ्रोब्लास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रेटिकुलोसाइट में, और रेटिकुलोसाइट गोइंग टू फाइनली मैच्योर इनटू अ मैच्योर एरिथ्रोसाइट। Another cell that develops from this myeloid cell is said to be the megakaryocyte. Megakaryocyte is so because its nucleus is much large. अब लार्ज क्यों हुआ? इन केस ऑफ मेगाकैरियोसाइट एंडोमाइटोसिस होता है, जिसके कारण इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीप्लॉइड हो जाता है। अब अगर न्यूक्लियस पॉलीप्लॉइड होगा तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, और दैट इज व्हाई देयर आर नोन टू बी एज मेगाकैरियोसाइट। ये जो मेगाकैरियोसाइट सेल्स होती हैं, इन मेगाकैरियोसाइट से बहुत सारे एक्सफ्लैजिलेशंस होते हैं, जिसमें आउटग्रोथ डेवलप होती है, और वहां से बिट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट करके एज अ प्लेटलेट डेवलप हो जाता है। और दैट इज व्हाई हम ये कहते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो होल सेल ना होकर के सेल फ्रेगमेंट्स होती हैं। सम अदर सेल्स डेवलप इनटू इओसिनोफिलिक माइलॉइड सेल, बेसोफिलिक माइलॉइड सेल, न्यूट्रोफिल टाइप ऑफ सेल्स, देन मोनोसाइट्स। From the myeloid cell, eosinophilic cell, then eosinophil develop the eosinophil का formation हुआ,
बेसोफिल माइलॉइड सेल से बेसोफिल का फॉर्मेशन हुआ। इन्हीं माइलॉइड सेल्स में से एक सेल बनती है मोनोसाइट्स। देन फ्रॉम दिस सेल्स ओनली इट्स द फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज द phagocytic cells, monocyte are another phagocytic cells, and another one more phagocytic cell develops from these myeloid cell is the neutrophil. Neutrophil, monocytes and macrophage, all these three cells are the phagocytic cells of the body. Means ये पैथोजन को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ phagocytosis. Means granulocytes एंड मोनोसाइट टाइप ऑफ एग्रेनुलोसाइट का जो डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है, वो कॉमन सेल माइलॉइड स्टेम सेल से ही होता है। लेटर आज जो डेवलपमेंट फेज आता है इस मोनोसाइट में से, उसका जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं, वो काम नहीं करते, वो कुछ अलग तरीके से डेवलप होते हैं, एंजाइमेटिक फैक्ट्री के फॉर्म में, लाइसोसोम्स के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मैक्रोफेजेस हैं वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में अलग अलग नाम से भी जानी जाती हैं। जैसे इन केस ऑफ लिवर दे आर सेड टू बी द कुफर सेल्स, इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दे आर सेड टू बी द हिस्टियोसाइट्स। कनेक्टिव जैसे कि डूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एडपोज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, उनके केस में ये हिस्टियोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। एंड इन केस ऑफ लंग्स दे आर नोन टू बी एज डस्ट सेल्स, एंड इन केस ऑफ ब्रेन दे आर सेड टू बी द माइक्रोग्लिया cells. The another type of cells which were formed from the pluripotent stem cell division said to be the lymphoid stem cells, and these lymphoid stem cells result in the formation of three type of cells: T lymphocyte, B lymphocyte, and the natural killer cells are the NKCs. So overall अगर हम यहाँ पर एक समराइज करने की कोशिश करें तो सभी टाइप की ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में होता है। एज ऑन रिक्वायरमेंट सभी टाइप की ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। इन सभी टाइप की सेल्स के फॉर्मेशन के टाइम में अलग अलग इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कॉलोनी प्रोमोटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, और उन कॉलोनी प्रोमोटिंग फैक्टर्स की प्रेजेंस में डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हमारी बोन मैरो में होता रहता है। थैंक यू सो मच।